Hello student, welcome to the class. Today we are going to start chapter 3 in geography and chapter 3 name is Are Changing Earth. That means हमारी पृथ्वी में जो कुछ चेंजेस होते हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसा कि हम बात करते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ यानी कि हमारी अर्थ जो है वो 3 क्षेत्र में डिवाइडेड है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल और लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। यहाँ पर जो है स्थल मंडल यानी कि यहाँ पे जो है माउंटेन्स, पर्वत और इसके अलावा जो है यहाँ पर प्लेन, मैदान और इसके अलावा जो है यहाँ पर वैली, घाटियाँ। तो इस तरह से जो है कई सारे लैंडफॉर्म्स, भू आकृति आपको देखने को मिलती है। तो हमारी लिथोस्फीयर जो है, हमारा स्थल मंडल जो है वो कई सारी लिथोस्फेरिक प्लेट से मिलकर बना है। और आपको ये जानकर यहाँ पर आश्चर्य होगा कि हमारी जो है लिथोस्फीयर में कई सारी प्लेट्स हैं और ये जो है इनमें मूवमेंट होता रहता है। और इन इन अ 1 ईयर जो है इसमें जो है फ्यू मिलीमीटर जो है इसमें जो है चेंजेस होता रहता है। जो हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो कुछ मिलीमीटर्स तक जो है इनमें जो है आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस हो जाती है या फिर आपस में एक दूसरे के पास जुड़ जाती है। इस तरह से कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब ये रीज़न चेंजेस क्यों होता है, तो ये जो है हमारी अर्थ के अंदर जो है काफ़ी जैसा कि सनराइज हमेशा जो है हमारी अर्थ पर गिरती रहती है। चाहे डे टाइम हो तो डे दिन के समय हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ गिरती है। और हाफ पार्ट पर जो है जिस पार्ट पर जो है सनराइज हमेशा गिरती रहती है, यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पे मूवमेंट करती है लेकिन सनराइज जो है हमेशा उस पर गिर रही है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी अर्थ में जो है क्रेटर या जो इनसाइड जो वाला पार्ट है, अर्थ के अंदर वाला पार्ट, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। और प्रेशर के कारण, प्रेशर के साथ प्रेशर ये होता है कि जैसे कि कुछ हमारी जो है प्लेट्स हैं, यानी कि जो कुछ चट्टानें हैं या फिर जो है पानी, ओशियंस, समुद्र में पानी भरा हुआ है। तो इसके कारण जो है दबाव के कारण और हीट यानी गर्मी के कारण जो है यहाँ की जो अंदर की जो प्लेट्स होती हैं, चट्टानें जो होती है वो पिघलने लगती है। और फिर उसके रीज़न के कारण जो है यहाँ पर जो है एक गर्म मैग्मा बनता है और जो है फोर्स से जो है वो बाहर की ओर आता है, जिससे जो है हमें यहाँ पर जो है कुछ अर्थ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले तो फोर्स की बात करें तो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थ में मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है एंडोजेनिक फोर्सेस में जो है अर्थक्वेक यानी कि जो है भूकंप आपको देखने को मिलता है, वोल्केनो ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन यानी कि पहाड़ से जो है पहाड़ का कुछ हिस्सा जो है गिर जाना और टूट टूट कर बिखरना। और जो है इस तरह से जो है हमें देखने को मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पे जो वोल्केनो का आप जो है फिगर 3.2 में देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है इमेज फिगर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो है रेड कलर में जो है मैग्मा यानी कि चट्टानें पिघल कर जो है रेड कलर आपको देखने को मिल रहा है। और जो है गर्म होने के कारण और यहाँ पर प्रेशर के कारण जो है ये बाहर की ओर निकलता है और जो हमें वोल्केनो के रूप में दिखाई देता है। और इसमें जो है बाहर जो जहाँ से इसमें जो है निकलता है उसे उसके जो यहाँ पे जो द्वार होता है, वेंट ओपनिंग गेट जो होता है या वेंट बोल सकते हैं इसको, इसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ गैसेस, गर्म गैसेस और राख निकलती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप दोनों सब यहाँ पे बोथ साइड में देख सकते हो, दोनों तरफ जो है रेड कलर में कुछ लावा निकल रहा है। तो इस तरह से ये सारी जो है कंडीशन कहाँ बनती है, हमारी अर्थ के जो है क्रस्ट वाले पार्ट में, मेंटल पार्ट में यानी कि पृथ्वी के भीतरी भाग में, जहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और हीट के कारण जो है इस तरह से चट्टानें पिघल जाती है और ये बाहर की ओर निकल देती है। इसको जो है हम यहाँ पे एक जो है एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो है किसी गैस स्टोव पर यानी गैस के चूल्हे पर जो है गर्म बर्तन रखा और उसमें पानी गर्म करने के लिए आपने रख दिया। अब धीरे धीरे जो है वो पानी जो है या पानी रख दिया और उसके ऊपर जो है बर्तन के ऊपर आपने जो है एक पेपर रख दिया। जैसे जैसे जो है पानी गर्म होगा और वाटर वेपर यानी कि पानी की जो भाप बनेगी, उस भाप से जो है वो पेपर जो है ऊपर की ओर उड़ता हुआ दिखाई देगा आप। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि
हमें ये पता चलता है कि जो हीट और जो प्रेशर के कारण जो है पेपर ऊपर की ओर उठ रहा है। इसी तरह से कंडीशन, सेम कंडीशन हमारी अर्थ के इनसाइड में हमें देखने को मिलती है। और अधिक हीट एंड प्रेशर के कारण फिर जो है वोल्केनोज बनते हैं। या फर्स्ट कंडीशन तो ये है। देन सेकंड कंडीशन यह बनती है कि जब वोल्केनोज यानी कि जो गर्म जो लावा है जो पिघला हुआ, अगर वो बाहर की ओर नहीं आ पाता है तो वो अंदर ही अंदर जो है फैलने लगता है और जो है कई सारी प्लेट्स में जो है बिखरने लगता है। तो वहाँ पे जो है काफ़ी जो है स्पेस, ये तो खाली स्पेस हो जाता है, या फिर जो है वहाँ पे जो है फोर्स, यानी कि जो फोर्स बल के कारण जो है हमारी अर्थ में जो है वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है, जिसे हम अर्थक्वेक यानी भूकंप के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो से आप देख सकते हैं कि अर्थक्वेक में जो है जिस तरह से यहाँ पे सेंटर बताया गया है, बिल्कुल जो लोअर साइड में एरो से आपको यहाँ पे सिंबल से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है जो मोल्टन मैग्मा यानी गर्म पिघला हुआ मैग्मा जो है वो जो है यहाँ पे एक फोर्स, यानी कि एक शक यहाँ पे जो है पूरा जो है फोर्स के कारण जो है यहाँ पर जो है विस्फोट, या बस समझ सकते हैं हम, जो है यहाँ पर और एक वाइब्रेशन हो रहा है जिसकी रेज जो है या जिसका जो है वाइब्रेशन जो है दूर दूर तक फैल रहा है। और जहाँ पर जो है गर्म मैग्मा पिघलता है इसके जस्ट ऊपर जो है एपिसेंटर होता है। और यहाँ पे जो है इस कारण जो है यहाँ पे कुछ रेज वेव्स निकलती है जिसे हम सिस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। और ये इन सिस्मिक वेव्स को जो है यहाँ पर मापने के लिए जो है हम सिस्मोग्राफ, इस तरह से जो है यहाँ पर अर्थक्वेक की जो है कौन सी रिक्टर स्केल पर जो है इसको मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो है इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो है हम अर्थक्वेक यानी कि उसकी वेव्स कितनी तेज़ी से जो है कितनी जो है तेज़ थी इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, परंतु उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को भी, जहाँ पे जो आपको फिगर 3.3 यानी ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है एक गैस स्टोव यानी गैस के चूल्हे पर जो है एक बर्तन रखा, पॉट, उसमें जो है कुछ पानी रखा और उसको जो है बॉईल उबालने के लिए रख दिया। दैन उसके ऊपर जो है उस बर्तन को आपने जो है किसी लीड यानी ढक्कन की सहायता से उसको पूरा ढक दिया। और वहाँ पर जो है बिल्कुल वाटर वेपर जो है पास होने के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा वाटर वेपर जो है उसमें जो है फोर्स के कारण जो है वो लीड जो है उसमें जो है वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा। और उस लीड के ऊपर आपने जैसे कुछ पीस, मटर के दाने, स्पून या बीट्स यानी मोती, इस तरह से कुछ छोटे छोटे जो चीज़ें उस पर रख दी है, स्पून चम्मच भी रख दी। तो जैसे जैसे जो है वाटर वेपर्स यानी कि ज़्यादा बनेगी, भाप ज़्यादा बनेगी, तो उसमें जो है उस लीड यानी ढक्कन जो है वो धीरे धीरे वाइब्रेट करना शुरू करेगा और जो उस पर रखी हुई चीज़ें जो हैं वो हिलना शुरू करेगी। तो इसी तरह से सेम कंडीशन यहाँ पे जो है आपको हमारी अर्थ क्वेक जब होता है, भूकंप जब आता है, तो इस तरह से यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में केस स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में गुजरात स्टेट में भुज एक टाउन है, वहाँ पर 26 जनवरी 2001 को जो है 6.9 रिएक्टर स्केल पर जो है एक भूकंप की घटना हुई। और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, जिसमें जो है यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है उस समय जो है इतना जो है इसकी तेज़ गति थी इन सिस्मिक वेव्स की कि वहाँ पर जो है फ़ोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए पाइपलाइन, फ़ोन लाइंस, ये सारी पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुकी थी। पूरी तरह से जो है ट्रांसमिशन जो लाइन जो होती है वो नॉकड आउट यानी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है 26 जनवरी 2001 जो है वो आपका रिपब्लिक डे होता है। 26 जनवरी जो है आपका रिपब्लिक डे होता है। उस दिन सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में जो है रिपब्लिक प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो एटलीस्ट 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलेप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। यानी कि वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स और जो है टीचर्स जो है वो पूरी तरह से जो है
अपनी जो है स्कूल बिल्डिंग्स गिरने के कारण जो है वहाँ पर उनको यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद फायर इन द सिटी और हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज द चारकोल कुकर्स ओवरटर्न, यानी कि जैसे कि आपके हाउस घर में जो है कहीं पर कुकर ऑन जो है या गैस स्टोव ऑन है, लेकिन इस समय जो है ये सारी जो है घटनाएं होती है, तो कई जगह आग जलने की समस्या हो गई और स्टेट में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। और फाइनेंशियली जो है यहाँ पर जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जो है सेंटर यानी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको फाइनेंशियल हेल्प के लिए यहाँ पे अपील की। तो इस तरह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा 3 days आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड ब्लैंकेट एंड मेडिकल सप्लाई नॉट रीचिंग एवरीवन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बिल्डिंगें इमारतें गिर गई, स्कूल बिल्डिंग्स गिर गई। इसके अलावा जो है वहाँ पे पाइप लाइंस और वाटर जो सप्लाई सारी चीज़ें बंद हो गई। पावर स्टेशन ट्रांसमिशन यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से जो है वहाँ पर जो है बंद हो चुकी थी। और वहाँ पे जो खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट और मेडिकल सप्लाई जो है हर व्यक्ति को नहीं मिल सका। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आपको अर्थक्वेक से जो है हम यहाँ पे 26 जनवरी 2001 में जो है हमारे भुज में जो है इस तरह से अर्थक्वेक देखने को मिला आपको। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शन या जो है यहाँ पर जो इसको जो है नेचुरल डाइजेस्टर बोल सकते हैं हम, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारा देखने को मिली। अब देन हम यहाँ पर देखें कि अर्थक्वेक से पहले जो है हमें क्या क्या थे। अर्थक्वेक होने पर यानी कि भूकंप आने पर इसके बारे में जो है हम पहले से पता नहीं कर सकते, लेकिन इसके अर्थक्वेक होने पर जो है हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो या तो आप जो है सेफ स्पॉट यानी कि एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, अंडर किचन काउंटर टेबल और डेस्क, यानी कि को जो भी आप अगर रूम में हैं तो टेबल या जो है डेस्क या फिर किचन के काउंटर के नीचे जाकर सुरक्षित रहें। उसके अलावा जो है कुछ चीज़ों से दूर रहें, जैसे फायर प्लेसेस आग वाली जगहों से। उसके अलावा एरिया अराउंड चिमनी के आसपास वाली जगहों से। उसके बाद विंडो खिड़की जहाँ पर जो है मिरर कांच वगैरह लगे हुए हों इनसे दूर रहें। और बी प्रिपेयर्ड यानी कि जो है और भी कुछ लोगों को जो है उनमें अवेयरनेस के लिए जो है यहाँ पर अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में को जो है इस स्थिति से निपटने के लिए जो है यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली जो है उनको जागरूक करें। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे स्टडी की। अब मेजर लैंडफॉर्म्स, अब यहाँ पर जो है हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमारा पार्ट 1 में जो है हमने यहाँ पे कुछ इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में स्टडी की, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जो है आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अर्थक्वेक जो है उसका क्या रीज़न है। अर्थक्वेक जो है रीज़न तो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन जो है यहाँ पर जो है अर्थक्वेक यानी भूकंप जब होते हैं तो उनको जो है हम यहाँ पर जो है उनसे पहले से जो है इसके बारे में प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पर कुछ लोकल मेथड जो है लोगों के द्वारा यहाँ पे यूज़ की जाती है। जैसे एनिमल्स बिहेवियर यानी कि जानवरों का व्यवहार, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड यानी कि मछलियाँ जो है जो तालाब में होती हैं वो इधर उधर दौड़ने लगती है। स्नैक कम टू द सरफेस, और सांप जो है वो बाहर सतह पर निकलने लगते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर जो है पक्षी जो है वो जो है उनको जो वेव्स होती हैं सिस्मिक वेव्स भूकंप की तरंगे जो होती है उसके बारे में इनको पहले से थोड़ा सा यहाँ पर जो है पता चलता है, इसलिए जो है इनमें जो है कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर जो है लोकल मेथड को अपना कर जो है या इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करके हम इसके बारे में पहले से जान सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है हम जो है पार्ट 2 के बारे में यहाँ पर जो एक्सोजेनिक यहाँ पर एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी कि जो बाहर से जो कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पर जो है कैसे काम करते हैं और कौन कौन से एजेंट है जो इस तरह से यहाँ पर एक्सोजेनिक फोर्स के लिए जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ओके,
इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे।